2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159th नंबर पर है। असंभव! असंभव! नमस्कार, मैं रविश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। हम दिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। अद्भुत, अकल्पनीय, शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए, भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। दिस इज हिंदू रिवाइवलिज्म। कुछ भी ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं, ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है। यानी दिल्ली की जनता ने यह बता दिया है कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है, और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूं। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। ये जो जीत का फॉर्मूला है, ये कमाल का है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जीतेंगे तो योगी ही। शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी, एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही। गाने बड़े बन रहे हैं। योगी राज में नहीं चलेगी बातें तालिबानी। राइमिंग वर्ड्स में चल रहे हैं बाबा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना बड़ा अच्छा है, सुरीला। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। जब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आपके राज महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी, आज आप कह रही है महंगाई पर, महंगाई के नाम पर, महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने बताया आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, और यहां महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सर तन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। जैसा बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। आपने बोला नारंगी चश्मा उतारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय।
हाय मोदी, हाय मोदी, हाय हाय हाय। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? अब बताइए मैं क्या करूंगा? You are defending. I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Give me a proof. सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। क्या 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की लहर है, इसी से विपक्ष में भगदड़ है? क्या विपक्ष के मन में ये डर भी बैठा है कि एक अकेला मोदी उन पर भारी है? कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है? प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला एक कंफ्यूज्ड विपक्ष से है। राहुल ममता का इंडिया वाला गेम क्या मोदी ने आज धो डाला? अरे राहुल वाड्रा गांधी, मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में, चल हट। बड़ा हरामी हो बेटा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सुशांत की हत्या हुई, उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है दोस्तों, उसकी हत्या हुई है। आज पाताल लोक के ये सच बाहर आएगा। उसे दवाओं के ओवरडोज से मारा गया, उसे गला दबाकर मारा गया था, गला दबाकर मारा गया था। इनमें से एक तो झूठ है। अच्छा, अरे 4 महीने से चिल्ला कर चीख कर हर दिन 7 बजे यही तो कहता हूं मैं, अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो। क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे, पूछता है भारत। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कहाँ है? माँ का तो बड़ा मार। अरे भाई कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ छिपा हुआ है? कहाँ छिपा हुआ है? I am sorry बाबू। तो इस समाज में एक खूबी है, मैंने देखा है इस समाज को बहुत गहराई से, कि दलालों को भी महफिल मिलती है। बिल्कुल। हाँ।